आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेन ही गिर गया यार। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम आज ये वर्कर्स की। इंडियन वर्कर्स जो हैं वो इजराइल जा रहे हैं, जहां इनको भैया 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना मिलता था, वहां इनको 1.37 लाख पर मंथ मिलेगा इजराइल में। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। आपको पता ही है कि 7 अक्टूबर को पिछली बार वॉर शुरू हुई इजराइल में। अब इजराइल में वॉर हुई, पहले पैलेस्तीन से, वेस्ट बैंक से लोग आ जाते थे काम करने के लिए, लेकिन इजराइल ने बोला हम नहीं लेंगे तुमको, जाओ भाड़ में, तुम्हारी वजह से वॉर हुई है। तो अब क्या हुआ? अब भैया शॉर्टेज, और इजराइल तो एक ऐसा देश है ना, पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट वहां पे करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और केयर गिवर, अभी तकरीबन 18,000 इंडियंस ऑलरेडी इजराइल में काम करते हैं, बट वो सब केयर गिवर्स हैं, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां पे, तो भारत और इजराइल ने भी एग्रीमेंट किया था कुछ ही दिन पहले, ठीक है। और यही बोला था कि ठीक है, आपको जो भी वर्कर शॉर्टेज पड़ेगी हम निकाल देंगे। और अभी MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उन्होंने 10,000 नोटिफिकेशंस निकाली है। 10,000 लोगों की जरूरत है। कारपेंटर्स हैं, मेसन्स हैं, फिक्सर्स हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करेंगे, लेकिन इनकी सैलरी 1,37,000 महीना होगी। आपकी भी सैलरी का तो पता नहीं, बट रुतबा बहुत होगा जब आप IAS बन जाओगे, बट उसके लिए प्री क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 200 प्लस आज लाइव सेशंस, UPSC टेस्ट सीरीज जो 25 से 35 होगी, करेंट अफेयर्स सीसैट रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाओ। सिर्फ 770 रुपए का कोर्स है, 770। हमारी फैकल्टीज ने बड़ी मेहनत से इसको बनाया है, और अगर आप सीरियस हो तो हम आपका प्रीलिम्स निकालेंगे। चलो साथ में मिलके UPSC क्रैक करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहां पे जो मिनिस्ट्री ने 10,000 पोजीशंस इजराइल जाने के लिए निकाली है। आ जाओ भैया, इजराइल चलेंगे। अब अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी रिकॉर्ड पे है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी ऐसा तो है नहीं कि कोविड के बाद इकोनॉमी को स्टेबल होने में भी टाइम लगा है, और इजराइल को इस समय जरूरत है लेबर्स की। तो वैसे भी आपको बता दूं कि हमारी वर्कफोर्स इजराइल में काम करती है। ऐसा नहीं है कि इजराइल में हम काम नहीं करते हैं, मैंने बताया ना, चाहते हैं इंडियंस। इंडिया और इजराइल का रिश्ता बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अभी तक 21 जनवरी तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गाजा में। मैंने बताया कि पैलेस्तीन और गाजा से तो नहीं, गाजा तो ब्लॉकेड ही लगा हुआ है, वो जाए तो जाए कहां, लेकिन फिलिस्तीन से लोग आ जाते थे। लेकिन जब से हमला हुआ है ना, तब से कोई भी वहां पे, इजराइल ने मना ही कर दिया है, और कोई आ भी नहीं रहा है काम करने के लिए, कि लेबर की शॉर्टेज है, भयानक तरीके से शॉर्टेज है। तो इजराइल कह रहा है कि भैया ठीक है, शॉर्टेज है, कोई बात नहीं, हम दूसरे देशों से जो है वो लेबर मंगवा लेंगे। और आपको पता ही कि इंडियंस जो हैं वो बाहर के देशों में जाते हैं, सऊदी में, गल्फ कंट्रीज में, तो भाई पूरा एक्सपेट्रियाट्स नहीं, UAE हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, ओमन हो गया, इन सबको किसने बनाया? भारत ने बनाया है। और वहां पे पैसा मिलता है। सऊदी का साफ साफ हिसाब किताब है, UAE का साफ साफ हिसाब किताब है कि हमारे यहाँ आओ, कंट्री को डेवलप करो, जितने पैसे ले जाओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए लोग वहां पे जाना भी पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो दिसंबर 2023 में दोनों ही प्रधानमंत्री बैठे, भारत के भी और इजराइल के भी, और वो अब बढ़िया समोसा वड़ा पाव खाया और बोला कि चलो ठीक है, हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अब राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और UP, यहां के वर्कर्स कह रहे हैं कि भैया जॉब लेंगे हम। हरियाणा की तरफ से 10,000 अभी वैकेंसीज निकाली है। पहला बैच अभी आगे आने वाले समय में और भी बैच आएगा, क्योंकि अभी वॉर खत्म तो हुआ नहीं है। वेस्ट बैंक की तो ऐसी की तैसी, वेस्ट बैंक कह रहा हूं, वेस्ट बैंक भी पैसा है। गाजा की तो ऐसी की तैसी कर दी है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। और आपको बता दूं कि सैलरी लिखे मिलेगी 1,37,000। तो वही बड़े खुश हैं कि यार इतनी सैलरी, क्या बात है, भारत में तो हमको इतनी नहीं मिलती। भारत में दिहाड़ी पे काम होता है, परमानेंट भी नहीं होता, बट वहां पे जाएंगे, अच्छा पैसा कमा के आएंगे। और देखिए वर्कर्स की कीमत है। अभी मैंने पोस्टमार्टम पे एक लेक्चर किया था। अब भारत में पोस्टमार्टम में कितना रुपए मिलता है आपको? 350 रुपए मंजू देवी ने बताया है, महीने का खाली 10-12 हजार, दैट्स इट। फॉरेन में 3.5 लाख रुपए मिलता है महीना, परमानेंट भी नहीं है यहां पे। तो भारत में काम सस्ता है। आप बहुत लकी हैं कि आप भारत में हैं। आप किसी से भी, आप प्लम्बर को बुलाते हो 200-250 रुपए में काम कर देता है। अब डॉक्टर को दिखाने देते हो 500 रुपए में डॉक्टर देख लेता है। अमेरिका में एक प्लम्बर को बुला के देखिए 10,000 रुपए का बिल आएगा। डॉक्टर्स का 1-2 लाख का बिल आ जाता है, तभी वहां पे सबके इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। तो अमेरिका में ना रहना बहुत महंगा है। वहां पे हर एक चीज के लिए ना काम आसान नहीं है, किराया बहुत ज्यादा है यूरोपियन और वेस्टर्न नेशन में, मतलब वेस्ट में बेसिकली, ठीक है। लेकिन देखिए ये तो बात हुई कि यहां पे रोजगार निकाला गया है, बट यहां पे जो ट्रेड और यूनियंस है ना, उनको डर है कि भाई देखो
आप सिर्फ वहां पे काम करने जा रहे हो, सैलरी आपको मिल रही है, बाकी कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, वहां पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पे ऑलरेडी वॉर चल रही है। तो सबसे पहली बात तो जितने भी लेबर्स है, वो जो ई माइग्रेट पोर्टल होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चलाती है, वहां पे आप रजिस्टर करिए और उसके बाद पासपोर्ट आपको इशू किया जाएगा अंडर ईसीआर, इमाइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अब ये जो स्कीम चल रही है, मतलब आप जितने भी लोग बाहर लेबर बाहर करने जाते काम कर लेते हैं, तो यहां पे रजिस्टर करवाते हैं। अब ये 18 देशों में चल रही है, इसमें अफगानिस्तान है, बहरीन है, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, साउथ सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड और यूएई, यमन। यहां पे अगर कोई भारतीय काम करने जा रहा है तो ई माइग्रेट ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आपके पास आपका डेटा हमारे पास है। फिर पेन गिर गया, आज पेन हमारा सुसाइड कर रहा है। तो डेटा हमारे पास है। अब जब डेटा आपके पास है, यमन एग्जांपल के तौर पे सिविल वॉर चल रहा है, मान लो भारतीय फंस गए साउथ सूडान में, कब सिविल वॉर हो जाए आपको नहीं पता, कब युद्ध वहां गोलियां चल जाए नहीं पता। तो अगर कुछ होता है तो भारतीय सरकार है, हमारे पास डेटा, हम आपको वहां से निकाल लेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्कीम जो है भारत चलाती है। अब सरकार बता रहे हैं कि इजराइल इस लिस्ट में है ही नहीं, तो पहली बात जो वर्कर्स वहां पे काम करने जा रहे हैं उनका डेटा हमारे पास होगा नहीं। और उसके बाद फिर देखिए डेथ्स ऑफ अ फॉरेन वर्कर हमने देखा है, हमने इजराइल में लोगों की मौतें देखी हैं, स्पेशली जो वहां पे काम कर रहे हैं। आप पैसा कमाने जा रहे हो, लेकिन आपकी सेफ्टी कौन करेगा? आपको बाकी चीजें तो वहां पे मिली नहीं है। न्यूज के हिसाब से, अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से 80 से 100 फॉरेन वर्कर्स मारे गए हैं। तो पहले तो आप ये देखिए, ई माइग्रेट वाला सिस्टम 2015 में इंट्रोड्यूस किया था सरकार ने। तो पहले तो आप ये देखिए कि आप इस सिस्टम में इजराइल को भी लेके आए, ठीक है ना। तो जो डिसीजन है यहां पे केयर गिवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये मुश्किल है। मतलब आप ये समझिए कि ये ज्यादा जो ट्रेड यूनियंस का मानना है, बता रहे हैं कि ये इतना बेनिफिट जो है वो नहीं करने वाला, क्योंकि इंश्योरेंस, मेडिकल कवरेज, एम्प्लॉयमेंट गारंटीज इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ पैसा है, बाकी आप अपने ऊपर हैं, हम आपकी गारंटी जो है वो नहीं देते। और यही है कि देखिए इसमें जो जैसे रणदीप जायसवाल इन्होंने बताया था कि भाई आइडिया यही है कि यहां पे माइग्रेशन को रेगुलेट किया जाए, समझ रहे हो, और यहां उनके लोगों के राइट्स को हमको गारंटी करना है जो इसमें रजिस्टर करते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे बोली गई है, अब जैसे मंजरी सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर ये बताती हैं कि भाई देखिए जो ट्रेड यूनियंस कह रहे हैं वो इतना सही नहीं है। ऐसा क्यों? पहली बात, भारत और इजराइल अच्छे दोस्त हैं। दूसरा, इजराइल ओईसीडी का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीज, मतलब बेसिकली ओईसीडी अगर बात करते हैं तो वो ओईसीडी जैसे भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पे गाइडलाइंस होती है वर्कर्स के लिए, अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो इजराइल इनको फॉलो करता है। इजराइल में डेमोक्रेसी है और इजराइल इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। इजराइल इज हाईली डेवलप्ड। हम कोई ऐसी जगह नहीं भेज रहे जो ऑलरेडी वॉर टॉर्न तो है, लेकिन कोई बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक एरिया है। इजराइल इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो वो कभी भी ऐसे हक मारने नहीं देगा। दूसरा जो है, अभी 18,000 केयर गिवर्स इजराइल में काम कर रहे हैं, एक भी भारत नहीं आया, सब वहीं के वहीं है। वॉर हो रहा तब भी भारत नहीं आया। तो इसका मतलब है कि चीजें ठीक है, सब चंगा सी है ना। तो बाकी अगर इन चीजों को छोड़ दें, जो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, उन सबको छोड़ दें, तो लोग वहां पे काम करने जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी दोस्तों डिमांड तो है ही है। अब जो सैलरी प्रॉमिस की गई है बहुत ज्यादा है, लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लोग लाइन में लगेंगे, लोग लग रहे हैं। लाखों लाखों वर्कर्स जो है वो चाह रहे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम चले जाएं, क्योंकि भाई 1,37,000 महीना यार बहुत ज्यादा है। यहां आप कितने में 450, 500 ऐसे काम करते हो आप दिहाड़ी पे, 650, 12,000 जितना भी कर लो आप, 30-35,000 से ज्यादा आप कमा ही नहीं सकते। लेकिन वहां पे आप समझ रहे हो ना कि 5 गुना ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि आपको हमेशा वहां पे काम करना, और एक बार वहां पे बाहर काम करके आ गए तो एक वो भी तंगा लग जाता है कि भाई बाहर काम करके आए। तो ये इसीलिए आप ये समझिए कि जो भारतीय हैं वो लाइन लगा रहे हैं। और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे अप्रैल में ऑल टाइम हाई 23.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया था। सितंबर 2022 में रिकॉर्ड लो 6.5% के करीब था। अभी 2018 से 2023 तक 8.22% एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहुंचा, और 140 करोड़ तक हमारी पॉपुलेशन जो है वो मार्च 2024 तक हो जाएगी, ठीक है ना। और आपको बता दो कि भारत की जो इमाइग्रेट वर्क फोर्स है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 1.5 करोड़ 18 मिलियंस जो इंडियंस हैं 2018 तक, 2018 का डेटा है, वो बाहर रह रहे हैं। और अभी ये भी नहीं है, जैसे ये भी, क्योंकि देखिए जो रजिस्टर्ड है उनका डेटा है, ये नहीं पता कि कितने अभी बाहर गए हैं काम करने के लिए, ठीक है। एमईए डेटा रखती है कंट्रीज का, बट
उन्हीं कंट्रीज का रखती है जो ई माइग्रेशन में 18 देशों का है। बाकी तो और जो बाहर गए हैं वो अलग। तो 2 से 3 करोड़ आराम से यह आंकड़ा जाएगा। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि इसके बाद मेक्सिको है। मेक्सिको 11 मिलियन पे 1 करोड़ 10 लाख पे खड़ा है। और उसके बाद रशिया 10.8 मिलियन। यानी कि भारत में जो वर्क फोर्स है वो सबसे ज्यादा जाते हैं। यहां पे जैसे आंकड़ा दिया है, जैसे देखिए वर्कर्स ने 2023 में वीजा के लिए अप्लाई किया। कहां के लिए? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए 35.5 लाख लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया है। सऊदी अरब के लिए 22 लाख लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया है। कुवैत के लिए 8.5 लाख लोगों ने वीजा अप्लाई किया है। कतर के लिए 8 लाख और ओमान के लिए 5.5 लाख। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यही बोला है कि लगभग 1.3 मिलियन तो ऐसे ही हो गए लोग, मतलब 30 मिलियन। तो यह चीज हमको समझनी पड़ेगी। यह एक एनालिसिस था कि आखिरकार क्यों लाइन लगी हुई है यहां पे इजराइल जाने के लिए। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।